माँ बहुत खुशी से अपनी बेटी का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गिफ्ट का डिब्बा खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें उसके पति का शव था। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन बेटी को याद था कि उसने तोहफे में तो बुद्ध जी की एक मूर्ति रखी थी, अब उसमें पापा का शव कैसे आ गया। सच सबके सामने था, इसीलिए लड़की को हत्यारिन समझकर अदालत में पेश किया गया। अंत में उसे अपने ही पिता की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक लड़की समझ नहीं पाई कि उसने तो तोहफे में सिर्फ एक मूर्ति रखी थी, फिर वह उसके पिता का शव कैसे बन गया। शायद भगवान को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे एक और मौका दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वह माँ की जन्मदिन पार्टी से समय में 3 घंटे पीछे लौट आई है। अब वह इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। पिछली बार की दर्दनाक घटना को याद करके उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत नीचे गई, जहाँ सौभाग्य से उसके पिता मेहमानों के साथ सुरक्षित बैठे थे। यह देखकर लड़की ने राहत की सांस ली। लड़की ने देखा कि घड़ी में 8 बज चुके थे और माँ की पार्टी शुरू होने में अभी भी 2 घंटे का समय था। इसका मतलब साफ था कि अगले 2 घंटे में उसके पिता के साथ बहुत बुरा होने वाला था। इसलिए लड़की तुरंत दौड़कर नीचे गई। रास्ते में उसे अपनी 2 सौतेली बहनें मिली, जो उससे बार बार अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी, लेकिन लड़की ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो गिफ्ट के पास गई और उसने गिफ्ट के पीछे एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जो उसके फोन से कनेक्ट था। अब वह अपने पिता के ही पास खड़ी थी ताकि उन पर नजर रख सके। अब गिफ्ट खोलने का समय होने वाला था। फिर गिफ्ट मंगवाया गया, लेकिन जब लड़की ने अपनी बगल में देखा तो उसके पिता गायब थे, इसलिए बेटी बहुत टेंशन में आ गई। उधर उसकी माँ गिफ्ट खोलने लगी थी और जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, उसकी माँ गिफ्ट के अंदर अपने पति की लाश देखकर हैरान रह गई। मतलब लड़की पुनर्जन्म लेकर भी अपने पिता के हत्यारों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई।